And here we go. This is CA Rishabh Rora, your mentor for concept mapping. कैसे हो राजा? All good? अब ये concept mapping सीरीज शुरू की गई है ताकि हर वक्त बच्चे को बार बार लेक्चर्स देखने का नीड ना पड़े, ये छोटे छोटे कंसेप्ट उसका बेस बिल्ड करे और ताकि उसे लेक्चर्स में डिफिकल्टी ना हो. दिस इज अ प्रोडिजी मैं बोल सकता हूं, या कोई नई चीज जो कॉमर्स वाला चैनल पे आई है फ्रॉम PW. परफेक्ट विद दिस? यस सर. चलो लेट्स स्टार्ट कंसेप्ट मैपिंग. अब आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन. सर पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन में एग्जैक्टली क्या क्या, देखो आपके पास पॉइंट्स है एग्जैक्टली क्या क्या मैं कवर करने वाला हूं इन द मैपिंग. व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? नेचर ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स ऑफ द पार्टनर, टर्म्स एंड कंडीशंस अग्रीड अपॉन इनटू द पार्टनरशिप, मतलब बेसिक ऐसी कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस है, एंड पॉइंट्स इन केस ऑफ डिस्प्यूट. परफेक्ट? यस सर. चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलूं, जब दो या उससे ज्यादा लोग मिलके धंधा करते हैं विद इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट्स इज नोन एज पार्टनरशिप. ये हिंदी हो गई, बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आपकी एक डेफिनेशन गिव है. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन, क्या लिखा हुआ है? पर्सन्स. पर्सन मतलब प्लूरल, मतलब कितने? मिनिमम दो लोग. क्या हाथ दिख रहा है आपको? यस. तो जब दो लोग मिलके साथ में एक साथ आते हैं दैट इज नोन एज अ पार्टनरशिप. सर शादी भी क्या एक पार्टनरशिप है? यस. चलो, बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस. अब ध्यान दो बेटा, यहां लॉस क्यों नहीं लिखा हुआ है? सर इट्स वेरी क्लियर कट, कोई लॉस के लिए धंधे में आएगा क्या? मैं बोल रहा हूं ये एक धंधा है, उसमें लॉस है, चलो आ जाओ पार्टनरशिप करते लॉस वाले धंधे के लिए. कोई आएगा क्या? नहीं. लॉ को ही पता है, इंसानी फितरत है, प्रॉफिट है तो धंधा करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे. परफेक्ट. कैरीड, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. अब सपोज दो पार्टनर है, पार्टनर ए और पार्टनर बी. अब बी की शादी हुई, वो घूमने चला गया, बोले मैं घूमने जाऊंगा, शादी क्यों, घूमने जाऊंगा. परफेक्ट. यस. आप पीछे से बिजनेस में कुछ डिसीजन लग रहे थे. यस. बिजनेस में डिसीजन मेकिंग लग रही थी. अब बी दुबई में था, बी का फोन रीचेबल नहीं था, तो अब ए ने क्या किया? वो डिसीजन ले लिया. तो व्हाट डज दैट मीन? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब या तो ए और बी मिलके धंधा करे, और एनी ऑफ देम मतलब ए एक्टिंग फॉर ऑल मतलब ए और बी दोनों के लिए. परफेक्ट. तो पार्टनरशिप में यही होता है ना राजा, या तो मैं खुद डिसीजन ले लूं सब के लिए, या तो हम सब मिलके डिसीजन ले. परफेक्ट. यस सर. दैट इज मेंट टू बी अ डेफिनेशन. वापस है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. परफेक्ट. यस सर. चलो अब ये आपको समझना जरूरी है, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव और लीगल पर्सपेक्टिव. अब आप हमेशा सुनते हो पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी है. परफेक्ट. यस सर. अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो एक LLP नाम का कंसेप्ट आया, ठीक है ना? LLP को बाजू में रखो. परफेक्ट. मैं अभी प्लेन पार्टनरशिप है तो अनलिमिटेड है, बट जब मैं बोलूं पार्टनरशिप है तो अनलिमिटेड रिस्क है. रिस्क किसके लिए है? ओनर्स के लिए. क्योंकि कल को अगर धंधा पैसा नहीं पे कर पाया तो ओनर्स को अपने पर्सनल एसेट बेच के पैसा देना पड़ेगा. यस. तो राजा फिर अकाउंट्स में तो बोला जाता है ना, ओनर अलग धंधा अलग. तो जब ओनर पे नहीं कर पा रहा तो जब बिजनेस पे नहीं कर पा रहा तो बिजनेस का लुकआउट है. ओनर का कोई लेन देन है क्या वहां पे? नहीं. बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ओनर अलग और बिजनेस अलग. तो पार्टनरशिप में ओनर अलग बिजनेस अलग, ये फंडा चलता ही नहीं है. वो मानता है ओनर और धंधा सेम है. परफेक्ट. इसलिए ओनर्स की लायबिलिटी क्या रहती है? अनलिमिटेड. शायद आपको इससे पहले ना पता हो, बट दिस इज द वैलिड रीजन लीगली
ओनर्स की लाइबिलिटी क्या रहती है? अनलिमिटेड। इसलिए बोला जाता है पार्टनरशिप क्या है? एक अनलिमिटेड पार्टनरशिप है। परफेक्ट। बट व्हेन आई टॉक अबाउट अकाउंट्स में वी फॉलो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ओनर अलग, धंधा अलग। सो इन शॉर्ट, अकाउंटिंग करने के लिए हम दोनों को अलग मानेंगे, ओनर अलग और बिजनेस अलग। बट लीगली दे आर सेम। इसलिए बोला जाता है अगर पार्टनरशिप में धंधा दैट इज बिजनेस पे नहीं कर पाया तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट बेचे जाएंगे वो लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। दैट्स द रीजन। परफेक्ट विद दिस गाइस? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। देखो एकदम सिंपल है। मेरे बात बताओ, मैं एक पार्टनर हूं, क्या मेरा हक है कि मैं मैनेजमेंट दैट इज डिसीजन मेकिंग में रहूं? बिल्कुल। क्या मेरा हक है कि जब आप कोई डिसीजन लो तो एक बार मुझसे पूछ लो, क्योंकि मैं भी एक पार्टनर हूं? हां। क्या मेरा हक है कि आपने साल भर में जो भी लेन देन किया है उसे मैं एक बार चेक करूं? यस, मैं चेक कर सकता हूं। क्या मेरा हक है मैं शेयर ऑफ प्रॉफिट लूं और लॉस होगा तो लॉस भी लूंगा इन द अग्रीड रेशियो? क्या मेरा हक है कि अगर मैंने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन पे मुझे इंटरेस्ट मिले? मेरा हक है कि मैं किसी और को एज अ पार्टनर अलाउ ना करूं। मेरा हक है कि मेरी जब इच्छा हो नोटिस देने के बाद मैं पार्टनरशिप से निकल सकता हूं, दैट इज रिटायर हो सकता हूं। और मेरा हक है कि अगर मैंने बिजनेस के लिए कोई खर्चा किया है अपने जेब में से तो बिजनेस मुझे उसे भुगतान दे, दैट इज मुझे रीअम्बर्समेंट दे। तो परफेक्ट। यस। तो राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, कंसल्ट about the affairs of the business, inspect books of accounts, share profit loss in agreed ratio, receive interest at agreed rate on amount lended to the business। मैंने जो धंधे को उधार दिया है, लोन दिया है, उस पे इंटरेस्ट। नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड रीएम्बर्स्ड। परफेक्ट। वापस सर एक बार देखो, आप अपने आप को इमेजिन करो, मेरा राइट है, मेरे हक है कि मैं धंधा करूं, दैट इज मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करूं डिसीजन मेकिंग में। मेरा हक है कि मैं डिसीजन लेने से पहले एक बार मुझसे पूछा जाए। मेरा हक है कि आपने साल भर में अकाउंटिंग की है तो मैं अकाउंटिंग वापस से देख सकता हूं और उसकी कॉपी भी ले सकता हूं। मेरा हक है कि मैं प्रॉफिट और लॉस अग्रीड रेशियो में शेयर करूंगा। मेरा हक है कि अगर मैंने धंधे को कर्जा दिया है, दैट इज लोन फ्रॉम पार्टनर, तो बिजनेस को मुझे 6% या कोई और रेट जो अग्री हुआ है उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मेरा हक है कि मैं किसी और को नया पार्टनर ना बनने दूं और मेरा हक है कि जब मेरी इच्छा हो नोटिस के बाद मैं रिटायर कर सकता हूं। और मेरा यह भी हक है अगर मैं धंधे के लिए कोई खर्चा कर रहा हूं जो कि मेरे पर्सनल पॉकेट में से जा रहा है तो मुझे उसका रीएम्बर्समेंट मिले। परफेक्ट। यस सर। चलो अब दो लोग मिलकर पार्टनरशिप में आए हैं तो या तो उन्होंने मुंह जबानी अग्री किया है, एक टपरी में बैठे या एक कॉफी पीते वक्त बैठे कि चल हम दोनों पार्टनरशिप करेंगे, तेरा 50%, मेरा 50%, तू 50,000 सैलरी रहेगा पर मंथ, मैं 30,000 रुपए सैलरी लूंगा, मैं कमीशन लूंगा 20%, तू कमीशन नहीं लेगा, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लूंगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लूंगा। यस। तो ये दोनों अग्रीड हुए हैं। यस। बट कहना है ऐसे ये कैफे में बैठ के बात हुई है। यस। परफेक्ट। अब क्या बोल सकता हूं, ये एक तरह की पार्टनरशिप, मतलब दो लोग साथ में तो आ रहे हैं बट क्या यहां टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई है? क्या आर द टर्म्स एंड कंडीशन इज राइटिंग? नो सर, द टर्म्स एंड कंडीशन आर नॉट इन राइटिंग। दिस इज नोन एज अ ओरल पार्टनरशिप। और जहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस इन राइटिंग आ जाएगी दैट इज नोन एज अ रिटन पार्टनरशिप। परफेक्ट। यहां तक सॉलिड है। अब यहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस ओरल रहते हैं और यहां पे रिटन रहते हैं। और रिटन कहां रहते हैं? पार्टनरशिप डीड में। तो इन शॉर्ट पार्टनरशिप डीड क्या है? एक पेपर है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई है ऑफ द पार्टनरशिप। सर यहां वर्ड लिखा हुआ है एवरी, बट हो सकता है आप कोई चीज भूल जाओ लिखना। मैं कोशिश करूंगा सारी की सारी
टर्म्स एंड कंडीशंस मैं लिखित में ले लूं, बट यार आपको नहीं पता ना कौन सी चीज आप भूल जाओ समय पे। यस, अब मैं बात बताओ, क्या डिस्प्यूट हो सकते हैं? यस सर। क्या झगड़े हो सकते हैं? यस सर। दो लोग जब मिलके काम करते हैं, भाई बहनों में झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं, जबकि वो 24/7 साथ में रहते हैं। परफेक्ट। तो क्या दो पार्टनर्स के बीच में झगड़े नहीं हो सकते? क्या हो सकते। अब मैं बात बताओ, प्रोबेबिलिटी कहां ज्यादा है? सर प्रोबेबिलिटी झगड़े होने की किस में ज्यादा है? ओरल पार्टनरशिप में। किस में ज्यादा है? ओरल पार्टनरशिप में। परफेक्ट। यस सर। तो अगर ओरल पार्टनरशिप में झगड़ा है तो जिस पॉइंट पे झगड़ा है उस पॉइंट पे क्या अप्लाई होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओरल पार्टनरशिप है और जिस पॉइंट पे झगड़ा है उस पॉइंट पे क्या अप्लाई होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर अगर रिटर्न पार्टनरशिप है, रिटर्न मतलब टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई है, बट मैं उसमें ना पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में लिखना भूल गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे झगड़ा है बट उसके बारे में लिखना भूल गया, तो कहना है इसे क्लॉज मिसिंग है। यस सर। कहना है इसे जो पॉइंट पे झगड़ा है वो पॉइंट का क्लॉज अगर मिसिंग है रिटर्न पार्टनरशिप में तो क्या अप्लाई होगा? वापस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर इन नटशेल एकदम शॉर्ट बताओ, सबसे पहले ओरल पार्टनरशिप है तो जिस पॉइंट पे झगड़ा है उस पे क्या अप्लाई होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर रिटर्न पार्टनरशिप में, ठीक है, झगड़ा हुआ, हां सर। क्या पार्टनरशिप रिटर्न में? बिल्कुल। पहले पार्टनरशिप डीड में चेक करो जिस पॉइंट पे झगड़ा है उस पॉइंट के बारे में वहां लिखा गया है या नहीं। अगर लिखा गया है तो बात खत्म, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है वो फाइनल। सर लिखा नहीं गया है वहां पे, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे झगड़ा है वो पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं गया है, वो मिसिंग है, तो भाई साहब पार्टनरशिप डीड बनी है बट जिस पॉइंट पे झगड़ा है वो मिसिंग है पार्टनरशिप डीड में से, तो क्या अप्लाई होगा आपका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। परफेक्ट। एंड एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नॉर्मली झगड़े किस चीज पर हो सकते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। पहला क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कौन से पार्टनर का कितना हक है प्रॉफिट पे, इस पे झगड़े हो सकते हैं। यस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे झगड़े हो सकते हैं। रेम्यूनरेशन मतलब पार्टनर को, कौन से पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, कौन से पार्टनर को कितना कमीशन दिया जाएगा, कौन से पार्टनर को कितना बोनस दिया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या इस सब चीजों में झगड़ा हो सकता है? यस सर। सर अगर पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, लोन दिया है किसको? पार्टनरशिप फर्म को, तो उस लोन पे इंटरेस्ट पे झगड़े हो सकते हैं। यस सर। और एडमिशन ऑफ पार्टनर पे झगड़े हो सकते हैं। कहना है इससे कहीं ना कहीं ये दो पॉइंट मैं राइट्स में पढ़ के आया हूं। यस सर। सर पार्टनर का राइट है कि उसे जब वो पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है उस पर ब्याज मिले, और पार्टनर का राइट है कि वो किसी और पार्टनर को अलाउ ना करे। परफेक्ट। यस। अब उसी के रिगार्डिंग यहां पॉइंट्स का वर्ड है, ठीक है। अब बोला क्या? अगर झगड़े हुए, बोला क्या क्या है? अगर झगड़े हुए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम मान लेंगे हर पार्टनर का क्या है? इक्वल। मैं तो लिख रहा हूं पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट क्या है? पॉइंट ऑफ, चलो थोड़ा स्पेस बना के लिखते हैं, पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट सर, और उसका सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन इन केस ऑफ ओरल पार्टनरशिप एंड इन केस ऑफ रिटर्न पार्टनरशिप। परफेक्ट। केस नंबर 1, पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन से पार्टनर का कितना रहेगा। अगर ओरल पार्टनरशिप है तो हर पार्टनर का क्या बन जाएगा? इक्वल। क्या हो जाएगा? इक्वल। अगर 10 पार्टनर है तो हर एक का कितना हो गया? 10%। 5 पार्टनर हर एक का कितना हो गया? 20%। 2 पार्टनर हर एक का कितना हो गया? 50। बट अगर रिटर्न है तो पहले पार्टनरशिप डीड चेक होगी, और अगर पार्टनरशिप डीड में, एवरीवन मैं ऊपर लिख देता हूं, पहले क्या होगी? अगर रिटर्न है
तो पार्टनरशिप डीड चेक होगी। अगर पार्टनरशिप डीड में डिस्प्यूट पॉइंट इज साइलेंट तो क्या अप्लाई हो जाएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई और एज पर आईपीए वो हो जाएगा इक्वल। परफेक्ट, यस सर। अब सर केस नंबर 2, पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट क्या है? पार्टनर ने धंधे को पैसा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका रेट, उस पे इंटरेस्ट इज अ डिस्प्यूट। या पार्टनर ने धंधे में से पैसा निकाला तो ड्रॉइंग्स होती है, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट इज अ डिस्प्यूट। अब पार्टनरशिप एक्ट ने क्या बोला? भाई साहब भाड़ में जाओ, ना हमको आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना है। परफेक्ट, यस। हर केस में ऐसा ही है। पहले मैं अगर रिटर्न है तो पहले पार्टनरशिप डीड चेक करो। पार्टनरशिप डीड में अगर डिस्प्यूट पॉइंट इज साइलेंट तो क्या अप्लाई हो जाएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर केस नंबर 3, पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट क्या है? रेम्यूनरेशन, लाइक कौन से पार्टनर को कितना सैलरी मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या वो दिया जाएगा? क्या ओरल पार्टनरशिप है तो नहीं सर। और अगर रिटर्न है लेकिन पार्टनरशिप डीड में वो मेंशन नहीं है तो भी दिया जाएगा क्या? नहीं सर। सॉल्व है सबको यहां पे? यस सर, सॉर्टेड है। चलो नेक्स्ट, केस नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन एडवांस ऑब्लिक लोन बाय पार्टनर टू फर्म। अब देखो ए और बी दो पार्टनर थे, उन दोनों की ओरल पार्टनरशिप थी। परफेक्ट। अब ए ने बोला मेरे को 12% चाहिए। कितना चाहिए? मैंने धंधे को कर्जा दिया है, लोन दिया, उसमें मुझे कितना चाहिए? 12%। बी ने बोला नहीं देंगे, चल कोर्ट। ठीक है, अब आप कोर्ट गए। अब कोर्ट ने बोला भाई साहब आपकी क्या रिटर्न पार्टनरशिप है क्या? नहीं सर, ओरल है, तो बस 6% के ऊपर नहीं दे सकते। क्लियर? हमने बोला नहीं भाई रिटर्न है। अच्छा रिटर्न है क्या? चलो दिखाओ उसमें वो पॉइंट मेंशन है क्या? हम बोले नहीं जज साहब उसमें वो पॉइंट मेंशन नहीं है। तो भाई साहब क्या अप्लाई होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। परफेक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केस नंबर 5, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इंडियन पार्टनरशिप बोलता है एक्ट कि भाई साहब जब तक ऑल पार्टनर डोंट अग्री तब तक आप किसी का एडमिशन नहीं कर सकते। परफेक्ट। सेम केस यहां पे, जब तक सारे के सारे पार्टनर्स अग्री नहीं करेंगे तब तक आप एडमिशन कर सकते हो क्या? नहीं। परफेक्ट। एंड हियर वी एंड द बेसिक्स, या आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। परफेक्ट। ये सीरीज ऐसी ही चलेगी बेटा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हर चीज पे मिलेगी इस सीरीज में। परफेक्ट। अब नेक्स्ट सीरीज में कोई लेके आ सकता है जैसा अकाउंट्स में कि सर इसमें अब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या रहता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या रहता है, फिर उसके बाद फर्दर और बहुत सारी चीजें डिस्कस होगी। परफेक्ट। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। सी यू, बाय, टेक केयर। दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ।